सबसे पहले आप सभी को नमः शिवाय और नमस्कार। आज का वीडियो जितने भी पूरे विश्व के स्टूडेंट हो या टीचर हो और जो बुद्धि है, बिकॉज जहाँ एजुकेशन है वहाँ इनडायरेक्टली बुद्धि का ही, माइंड का ही उपयोग होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो कमिंग ईयर टिल 2021 नवंबर एंड, ठीक है। 2021 नवंबर एंड तक के लिए मैं एजुकेशन को लेके जितने भी वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स हैं, चाहे इंडिया के हो चाहे फॉरेन के हो, जो भी टीचर हैं, टीचर मतलब स्कूल के टीचर, कॉलेज के टीचर, धर्म गुरु, संत, स्पिरिचुअल टीचर, जो भी हो, ठीक है, जो ज्ञान का उपदेश देते हो, चाहे किसी भी लेवल पर एजुकेशन हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी समझ लीजिए इसी में आगे, और आपका मन मतलब मेरा माइंड, किसी का भी मन या बुद्धि होगा तभी एजुकेशन होगा। ओके, इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको। उस चीज़ का आज एजेंडा है और ये वीडियो उसी पे समर्पित है। पहले बताऊंगा, पहला फेज़ में बताऊंगा आपको कि क्या होने वाला आगे, ठीक है, और एक रेमेडी भी बताऊंगा कि कैसे आप इस चीज़ से बच सकते हैं। दोनों चीज़ बताऊंगा, क्या होने वाला है और कैसे बचना है। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन प्लीज़ पूरे अंत तक वीडियो ज़रूर से देखें। बहुत काम का है, आपके अपनी भलाई के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए और विश्व की भलाई के लिए वीडियो है, ठीक है। तो आप ज़रूर से इस वीडियो को अंत तक देखें और शेयर भी करें, ठीक है। तो सबसे पहले बताता हूँ कि एजेंडा था कि इस आने वाले टाइम में नवंबर 2021 तक होने वाला क्या है, ठीक है। समय स्टार्ट होता है 16 सितंबर 2020 से। 2020 का 16 सितंबर से लेके मार्च 2021 तक का टाइम एजुकेशंस, चिल्ड्रन, टीचर्स और माइंड को लेके एकदम सावधानी बरतने लायक टाइम है। आपको अपने माइंड को बहुत शांत रखना चाहिए। क्यों? सबसे पहला रीज़न बता रहा हूँ। 16 सितंबर को जब सूर्य कन्या राशि में मूवमेंट कर जाएंगे, कन्या राशि में मूवमेंट होगा उनका, और राहु जो है वो मिथुन राशि में है, तो वो वृषभ राशि में मूवमेंट कर जाएंगे 23 तारीख को। ये मैं बता रहा हूँ ज्योतिष की दृष्टि से, ठीक है, ताकि प्रूफ हो जाए कि क्यों मैं टाइम बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लॉजिकल रीज़न बता रहा हूँ। जैसे राहु जाएगा वृषभ राशि में, तो काल पुरुष की कुंडली में राहु दूसरे घर में होगा और सूर्य चल जाएगा कन्या राशि में। तो राहु वहाँ से डायरेक्टली सूर्य को देखना स्टार्ट कर देगा। 23 सितंबर के बाद से राहु सूर्य को, जो कन्या राशि में बैठा हुआ है 16 सितंबर से, उसको देखना स्टार्ट कर देगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ग्रहण दोष बना देगा, वहाँ पे सूर्य को पीड़ित कर देगा। और काल पुरुष की कुंडली में जो 5वां घर होता है वो मन का प्रतीक होता है, बुद्धि का प्रतीक होता है और एजुकेशन का प्रतीक होता है। और एक 9वां घर होता है हायर एजुकेशन का, 5th और 9th एजुकेशन का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले 5वां घर जो है वो सूर्य, जो सिंह राशि होती है, उसका जो मालिक सूर्य है वो पीड़ित हो गया राहु के द्वारा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ से क्या है, 5वां घर एजुकेशन का, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन को डिस्टर्ब कर देगा। वो एजुकेशन को डिस्टर्ब करेगा। और क्या डिस्टर्ब करेगा? जो टीचर हैं, क्योंकि एजुकेशन मुझे कहाँ से मिलेगा? जो टीचर देंगे, कहीं ना कहीं से वो गुरु मिलेगा। और गुरु क्या है? बृहस्पति। जो बृहस्पति हैं वो नवंबर से नीच राशि में चल जाएंगे, अपना 1 साल तक पूरा पावर खो देंगे। तो जब बृहस्पति जो 5वें घर के कारक हैं, जो एक हायर एजुकेशन के प्रतीक हैं और सूर्य के साथ जिनका संबंध है, तो जब सूर्य और बृहस्पति नीच के चल जाएंगे तो एजुकेशन लेवल में बहुत दिक्कत आएगी, बहुत प्रॉब्लम। मतलब 16 सितंबर 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक एजुकेशंस को लेके, स्टूडेंट्स को लेके, टीचर्स को लेके, स्पिरिचुअल सेंट्स को लेके और माइंड को लेके आप लोगों को बहुत सावधानी बरतनी है। माइंड को फ्रेश रखिए। और स्पिरिचुअल सेंट्स से मेरी एक विनती है कि आप लोग अपना ध्यान दें, क्योंकि दंगा होने की भी बहुत संभावना है धर्म को लेके, क्योंकि 5वां घर और 9वां घर धर्म का प्रतीक होता है। जो बृहस्पति होता है वो धर्म का प्रतीक भी होता है, तो धर्म को लेके भी बहुत ये हो सकती है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स हैं, अब इसमें किस स्टूडेंट्स को ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है ये टाइम, मैं आपको टाइम बताता हूँ कि किस एज बैंड को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा।
जिन बच्चों की एज 16 साल है, मतलब 16 ईयर्स से लेके 23 ईयर्स, इन लोगों को ये टाइम, मतलब 16 सितंबर 2020 से लेके 31 नवंबर 2021 तक इनके लिए ये टाइम सबसे ज़्यादा क्रूशियल रहेगा, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा इनको, जिनका एज 16 ईयर्स से लेके 23 ईयर्स के बीच में लाई करता है। उनकी एजुकेशन को लेके, उनके माइंड को लेके ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। क्यों होगा? अगेन रीज़न, क्योंकि एजुकेशन के जो कारक हैं बृहस्पति, और जो पांचवा घर है कारक सूर्य का, मतलब पांचवा घर कालपुरुष कुंडली में सूर्य होता है और नौवां घर जो होता है वो बृहस्पति का होता है। जब बृहस्पति नीच के जाएंगे, सूर्य नीच के जाएंगे, तो जो इनका मैच्योरिटी एज होता है, बृहस्पति का एज होता है 16 से 21 और सूर्य का होता है 21 से 23। तो 16 से लेके 23 साल के बच्चों को ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा इनके माइंड को लेके। तो अपने माइंड को, सारे पेरेंट्स से मेरी अनुरोध है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि उनके माइंड पे ये चीज़ ज़्यादा प्रेशर करेगा, क्योंकि राहु इनको पीड़ित करेगा। तो राहु पीड़ित करेगा तो राहु भ्रमित कर देता है, उसको जो मेन एम है, उसका जो मेन डायरेक्शन है, मेन पाथ है, उसी से डेविएट कर देगा और वो हो सके गलत पाथ पे चल जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि वो इस टाइम पे एकदम सतर्क रहें, माइंड टेंशन ना लें, स्ट्रेस ना लें, क्योंकि राहु इज़ द मेन कॉज ऑफ डिप्रेशन। राहु डिप्रेशन देता है, तो माइंड में उनको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, क्योंकि समय वही दिखा रहा है, ठीक है। पांचवा घर का जो मालिक है कालपुरुष कुंडली में सूर्य, वो पीड़ित होने वाला है 16 सितंबर के बाद से, जैसे ही वो कन्या में जाएगा, और राहु 23 के बाद से होगा। तो एज बैंड होगा 16 से 23 साल तक सबसे पहले। दूसरा, जिसका एज हो रहा होगा 46 to 51 ईयर्स। अब ये हो गया स्पिरिचुअल सेंट्स लोग, जो प्रवचन देते हैं, या जो टीचर लोग हैं, या जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, टीचर्स, प्रोफेसर्स, जिनका एज 46 to 51 ईयर्स है, उनको बहुत अपना सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए टफ टाइम होने वाला, आने वाला एक साल सबसे इम्पोर्टेंट। उनको अपने सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और एजुकेशंस और जो स्पिरिचुअल सेंट्स हैं, वो मतलब धर्म को लेके सतर्क रहें। ऐसा नहीं कि कुछ राइट्स हो जाए, कुछ भाषण से कुछ गलत हो जाए, ये दूसरी चीज़, ठीक है। पहला चिल्ड्रंस के लिए 16 साल से 23 साल तक, जो प्रोफेसर्स हैं, जो स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, उनका 46 to 51 ईयर्स ऑफ एज। इन सबको बहुत सतर्क रहना है। कोई भी माइंड में स्ट्रेस ना लाएं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस बनेगी इतनी कि आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा एजुकेशंस को लेके, एजुकेशंस को, पढ़ाई को लेके फोकस नहीं बनेगा, आपका कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये समय और बढ़ेगा, अभी ये समय बनने वाला, जो मैंने टाइम फ्रेम बता दिया आपको। अब जो स्कूल्स हैं, स्कूल एक धर्म संस्था है जहाँ पे हम नॉलेज इकट्ठा करना चाहते हैं। तो जहाँ से नॉलेज मुझे मिलने वाला है, जो गुरु हैं वो खुद पीड़ित रहेंगे। तो अभी एक साल के जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल हैं, उनकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत डाउन होने वाली है। तो जो टीचर है उनकी भी फिनेंशियल डाउन होने वाली है, कहीं ना कहीं वो भी इसके चपेट में आने वाले हैं। कालखंड यही कह रहा है। तो आप जितना भी हो सके अपने पाथ से हटे ना, और धर्म के पाथ पे चलते रहें। आप अपना ज्ञान बांटते रहें। एक साल के लिए हो सके, एक मैंने पार्ट बताया, बिकॉज ये जो समय है, राहु दूसरे घर में बैठेगा कालपुरुष कुंडली में, तो कहीं ना कहीं फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी देगा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। लेकिन आप बहुत सारे ऐसे सुनने मिलेंगे कि बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वो कुछ तो बंद हो जाएंगे। जो फ्रॉडगिरी में चल रहे थे, बहुत सारे फ्रॉड संस्था भी होंगे ना, जो उल्टा एजुकेशंस दे रहे होंगे, जिनकी फ्रॉड सर्टिफिकेट्स होगी, तो आपको सुनने मिलेगा कि वो सारे बंद हो गए और वो इसके अंडर में आ गया। जो नॉलेज भी होगा, बहुत सारे जो फ्रॉड चीज़ हो रहे होंगे एजुकेशंस को लेके, ठीक है, रॉन्ग नॉलेज जो इम्पार्ट हो रहा होगा, वो सब भी बहुत सारे अभी हाईलाइट होने वाले हैं, श्योर। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जितने भी चिल्ड्रन हैं, ओके, जितने भी चिल्ड्रन जिनका एज 16 to 23 ईयर्स है, आप लोग प्लीज़ डेली बेसिस पे प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें और माइंड को फ्रेश रखें। एक साल की बात है, यू विल अगेन बाउंस बैक, ठीक है। तो एजुकेशंस जो होगा, आप समझ लीजिए अगले साल भी एजुकेशंस का कंडीशंस सही नहीं है, क्योंकि बृहस्पति नीच का है और साथ में जो पांचवा घर का मालिक है सूर्य, वो तो मार्च तक पीड़ित है, ठीक है। तो जब पांचवा घर और जो उसके कारक होते बृहस्पति, जो वो पीड़ित है, तो एजुकेशन तो डाउन हो जाएगा, और जो उसके अंडर में आएंगे वो भी परेशान रहेंगे। तो आप लोग एक साल के लिए बैलेंस कर लीजिए। अब जिनका मन होगा हायर एजुकेशन करने का,
फ़ॉरेन जाने का, आई वुड डायरेक्टली रिकमेंड कि आप कहीं ना जाएं, क्योंकि हायर एजुकेशंस में यू विल बी गेटिंग लॉस। अभी 1 साल तक के लिए आप कहीं ना जाएं, यू विल बी इन डीप लॉस, क्योंकि जो हायर एजुकेशन है बृहस्पति वो खुद लॉस में, वो खुद अपना एनर्जी लॉस करने वाला है। तो 1 साल के लिए सिर्फ आप जो भी है फॉरेन जो होता है ट्रिप के लिए कि मुझे हायर एजुकेशन करना है, डोंट थिंक अबाउट दैट कि फॉरेन एजुकेशन मुझे हायर फॉरेन जाके करना है। यू मे ट्राई फॉर द इंडियन, आप यहीं पे करें। ये जस्ट मेरा पर्सनल सजेशन है समय को, कालखंड को देखते हुए, क्योंकि हो सके आप जाएं, आपको जितना इनपुट आपने लगाया आपको आउटपुट मिले ही ना। ओके, जस्ट एज अ सजेशन एंड अ फीडबैक। स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो बंद हैं और जो चीज़ हैं, दिस होल ईयर स्कूल्स एंड कॉलेजेस आफ्टर 14 नवंबर 2020 के बाद से कुछ रिलीफ मिलेगी, लेकिन आप समझ लीजिए दिसंबर, और मैं तो बोलूँगा मेरे तरफ से कालखंड के हिसाब से नेक्स्ट ईयर मार्च तक एजुकेशंस और कोचिंग इंस्टीट्यूशनल्स जो हैं 20% पर सिर्फ काम करते रहेंगे, 80% वो बंद ही रहेंगे, क्योंकि फिर से एजुकेशंस और जो कारक है उन पे समय के हिसाब से, कालखंड के हिसाब से वो पीड़ित हैं। अब आपको मैं एक सॉल्यूशन बताता हूँ, जितने बच्चे हैं रेमेडीज़, जैसे मैंने बताया था कि रेमेडीज़ क्या है। रेमेडीज़ के रूप में आपको सुबह सबसे पहले उठ के प्राणायाम करना है, और दूसरी चीज़ आपको नॉनवेज नहीं खाना है, नॉनवेज एक भी कुछ भी नहीं खाना है, अंडा तक भी नहीं खाना। और तीसरा आपको डेली बेसिस पे गायत्री मंत्र जितना हो सके आप लोग जाप करें। जितने भी बच्चे हैं जिनका एज 16 ईयर्स से लेकर 23 ईयर्स का है, उनको सुबह डेली बेसिस पे उठ के गायत्री मंत्र का कम से कम आधा घंटा बैठ के जाप करना चाहिए, तभी आप रिलीफ रहेंगे, आपका भविष्य उज्जवल होगा। ओके, जितने भी एज बैंड 16 ईयर्स टू 23 ईयर्स हैं, आप बैठ के सुबह गायत्री मंत्र का जाप कीजिए हाफ एन आवर डेली, और सात्विक खाना खाइए, अवॉइड नॉन वेजिटेरियन एंड फास्ट फूड एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। ओके, और मन को फ्रेश रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, डोंट वरी अबाउट दैट, ये टाइम है, आगे निकल जाएगा। जो टाइम फ्रेम बताया उसको ध्यान रखना है। 16 सितंबर 2020 से लेके 30 नवंबर 2021, उसमें भी सबसे जो क्रूशियल फेस होगा वो 16 सितंबर 2020 से लेके 31 मार्च 2021, ये ज़्यादा क्रूशियल होगा। उसके बाद से 21 मई 2021 से लेके 30 अगस्त 2021 वो टाइम क्रूशियल होगा। ये टाइम फ्रेम क्रूशियल है, ठीक है, जिससे मैं आपको ध्यान रखना है। और मैंने एज बैंड पहले बता दीजिए, फिर से आप वीडियो रिकॉल कर सुन लीजिएगा। और जितने भी धार्मिक संस्था भी हैं, रिलीजियस प्लेसेस, उन सारे से मेरी विनती है कि भारत की संप्रभुता बनाए रखें, और कुछ भी हो, एक धर्म को लेके दंगा करना या कुछ भी हो, दंगा से बचें, राइट से बचें, और कुछ भी अफवाह फैलाने से बचें, क्योंकि समय जो भी कालखंड को देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं एक सही डायरेक्शन या सही चीज़ नहीं दिखा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ अखंडता तोड़ने की पूरी कामना की जाएगी, राइट्स के रूप में या दंगे के रूप में। पूर्व या पूर्वोत्तर एरिया, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, और साउथ ईस्टर्न एरियाज, सतर्क रहें इन सब चीज़ों से। इन्हीं सब चीज़ों के साथ में आप सभी को नमस्कार करता हूँ, और आपसे एक कामना है, एक विनती है कि जो मैंने आपको ये इमेज दिख रहा होगा कि जॉइन लाइव फर्स्ट टाइम मिनिस्ट्री महाकाल मंत्र उच्चारण पूरे विश्व में जो होने वाली है महादेव के आशीर्वाद से 21 सितंबर को ठीक रात को 9 बजे, आपसे एक विनती है कि इसको जितना हो सके, इस चैनल जो है आपका चैनल है, आप सबको शेयर करें और सब्सक्राइब करने बोलें। सब्सक्राइब करने इसलिए बोलें क्योंकि एक मंदिर है, मंदिर में अंदर जाएंगे तभी उसकी एनर्जी फील होगी। तो सब्सक्राइब करना समझ लो कि एक मंदिर के अंदर जाना है, अब वहाँ पैसे देने नहीं है, फ्री का है, और जाना है तो प्रणाम करने के लिए आपको रात को 9 बजे 21 तारीख को जुड़ना है, बस इतना करना है। तो एक ह्यूमैनिटी के नाते आप इसको स्प्रेड करें, ठीक है। बाकी आप सभी को अपना ख्याल रखें, और सभी को नमस्कार, एंड टू ऑल द चिल्ड्रंस एंड टू ऑल द टीचर्स,
जस्ट कीप योर जोश ऑलवेज हाई। नमः शिवाय। नमस्कार।